हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या है जो आपको सुनना चाहिए इस वक्त। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है तो हर पॉइंट हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, तो जो रेजोनेट होता है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग कभी भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अपने फेवरेट भगवान जी जो भी हैं आप उनके ऊपर फोकस करिए। ठीक है, पहला ही कार्ड वेट का आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बहुत ज़्यादा हैपर हो रहे हैं लोग। वैसे तो आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते, बट वीक में एक बार आती है ये रीडिंग, ज़रूर देखा करो। ठीक है, हर बार करंट फीलिंग ही ज़रूरी नहीं होता है, ये रीडिंग्स भी देखना ज़रूरी होता है कि आपको अपनी लाइफ में ना एक आइडिया मिलता है कि आपको क्या डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। ठीक है, कहाँ थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, कौन सी चेतावनी है जो आपको नहीं फॉलो करनी। ठीक है, तो बहुत सारी बुरी चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में रुक जाती हैं अगर आप इस तरीके की गाइडेंस लेते हो। तो हम हफ्ते में एक बार ये लेकर आते हैं, तो ज़रूर देखा करो। ठीक है, चलिए फोकस करिए डिवाइन के ऊपर, उनसे प्रे करिए कि आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। और हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है जो उनको इस वक्त सुनना चाहिए, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, इस वक्त हमारे व्यूअर्स को आप क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन उनके लाइफ के सभी एरियाज़ को ध्यान में रख के बताइए। सक्सेस, लुक फॉर अ साइन, कम्युनिकेट क्लियरली, recovery and the no need to worry। ओके, बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त आपके लिए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन रीडिंग को बीच में छोड़ के कोई भागेगा नहीं, क्योंकि वार्निंग साइन भी होते हैं, वो भी हम बीच में देंगे। ठीक है, ओके। डिवाइन आपको बोल रहे हैं, यहाँ पे हमारा बॉटम का कार्ड आया है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जो कुछ भी चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त अपनी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी ज़िंदगी में, अच्छा सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं, कोई किस नहीं, ये सिर्फ मैसेज है आपके लिए। तो आप किसी भी जोडिक साइन के हो, कोई भी आपका बर्थ मूलांक वूलांक जो भी है, सब कुछ सबके लिए रीडिंग है। रीडिंग आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी में ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही, या वो ज़िंदगी में वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ वो पहुँचना चाहते थे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको परेशान नहीं होना है। जो भी हालात चल रहे हैं, जो भी अभी सिचुएशन आपकी है, जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप सक्सेसफुल हुए नहीं हैं या हो भी नहीं पाएंगे कभी, ऐसा लग रहा है, तो आपको होपलेस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि एक सही समय जब आएगा तब आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और हर चीज़ के मामले में जहाँ पे भी जिस भी एरिया को रिलेटेड आप चाह रहे हो कि वहाँ आपको सक्सेस मिले, वहाँ पे चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें, आइडिया क्या है यहाँ पर, कुछ डिवाइन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लुक फॉर अ साइन, आपके सराउंडिंग में डिवाइन जो है वो कम्युनिकेट कुछ साइन कर रहे हैं, आपको भेज रहे हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर शायद आप बैलेंस्ड नहीं हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, इसकी वजह से आप उन साइंस को इग्नोर मार रहे हो, या आपको पता ही नहीं है, समझ नहीं पा रहे हो। साइंस कैसे होते हैं, यूनिवर्स हमेशा हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, हमेशा कनेक्ट करने की कोशिश करता है। वो अपने जीवन के पर डे की लाइफ में, पर सेकंड, हर लाइफ के हर मोमेंट में आप एक चीज़ फील करना, अगर आप बैलेंस्ड हो तो डिवाइन हमेशा आपको बताता है। कुछ चीज़ें इंट्यूशन बेस्ड होती हैं, इंट्यूशन के बेसिस कहीं कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, कहीं कुछ आपको कोई ना कोई फेदर मिल जाएगा। हर फेदर का डिफरेंट डिफरेंट कलर के फेदर्स होते हैं, उनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं। कुछ एक वाइट फेदर, ग्रे फेदर, ये मैंने भी डाले हुए हैं, तो जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं, उनके फेदर्स के मीनिंग होते हैं। या फिर कोई लव बर्ड्स आपको दिखाई देंगे, या फिर किसी तरीके की मेटिंग आपको दिखाई देगी, या फिर किसी तरीके के बटरफ्लाइज आपकी ज़िंदगी में आएंगे। बटरफ्लाई चेंज को दिखाते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट्स होते हैं, या कुछ पर्टिकुलर कोई कोड्स आपको लिखी दिखे, कोई नंबर, एंजल नंबर्स होते हैं, मोस्टली दिखते हैं आपको। ठीक है, मास्टर नंबर्स हो गए, एंजल नंबर्स हो गए, रिपीटेड फॉर्म में। हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अपना एक मीनिंग होता है। तो उन वो नंबर्स दिखाने की आपको कोशिश करेंगे, और कुछ पर्टिकुलर पिक्चर्स आपको दिखाने की कोशिश करें। डिवाइन बहुत तरीके से आपसे कम्युनिकेट करने के, सपनों में कुछ आएगा, आपको बताने की कोशिश करेंगे।
तो डिवाइन हमेशा आपको गाइडेंस देते हैं, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड हमेशा आपके सराउंडिंग में होते हैं, बट आप उनको इग्नोर मार देते हो या उनको नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि आप बैलेंस्ड नहीं होते हो और आप चीज़ों को ढंग से समझ नहीं पाते हो। कि जैसे कोई पानी हो, अगर उसमें कंकड़ मार दिया जाए फिर आप उसमें चेहरा देखने की कोशिश करो, आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर एक शांत पानी हो तो उसमें आप जो कुछ भी अपना देखना चाहते हैं, अपना चेहरा, वो आपको साफ दिखाई देगा। मन भी वैसे ही होता है, चित्त भी वैसे ही होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, बहुत हाइपर हैं, तो आप उस कंडीशन में आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें, आप सारे सिग्नल्स आप इग्नोर कर दोगे, ना आप अपनी इंट्यूशन सुन पाओगे, ना ही आसपास मिलने वाले सिग्नल्स को सुन पाओगे। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि वो आपको साइन दे रहे हैं, और जो भी मैंने अभी बताए हैं साइन को आप अपनी ज़िंदगी में फील करो। ज़बरदस्ती रेजोनेट नहीं करना है। कोई नंबर है तो वो नंबर आपको बार बार दिखेगा, वो तब तक दिखेगा जब तक आप उसको नोटिस नहीं कर लेते, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए और फिर आपको रिजल्ट आपका मिलेगा, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपके ऑफिस में है या आपके घर में है, किसी तरीके से आपके पर्सनल रिलेशनशिप में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरीके की है, चाहे वो वर्क फ्रंट पे हो, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर के हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, खुल के बात करने की ज़रूरत है। सपोज़ कुछ लोगों की फैमिली में आप अपनी फैमिली को बताना चाह रहे हो कि मुझे पर्टिकुलर कोर्स करना है, मुझे पर्टिकुलर बिजनेस करना है या पर्टिकुलर जॉब करनी है, फैमिली किसी और चीज़ को लेकर के दबाव डाल रही है और आपका मन नहीं है, या आप किसी रिलेशनशिप को लेकर के हैं, आप करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, या फैमिली में कहीं और करना चाहते हो पर फैमिली आपकी मान नहीं रही है, तो उस कंडीशन में जो भी आपके लाइफ का सिचुएशन हो, वहाँ पे आपको क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अपने पार्टनर से खुल के बात करो, अपने ऑफिस में अपने बॉस से, कोलीग से खुल के बात करो, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में कहीं प्रॉब्लम है तो वहाँ बात करो, अपने पार्टनर से कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ बात करो, खुल के क्लियर कम्युनिकेट करो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरत है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। रिकवरी, अगर कुछ आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो गया है, लॉस हो गया है और आपको लग रहा है अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो यार इतना बुरा हो गया, अब कैसे क्या ही कुछ सही होगा, अगर इस तरह से है तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि क्योंकि अगला ही कार्ड है, नो नीड टू वरी, आपको टेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है ये डिवाइन की मर्जी से हो रहा है और आपकी बेहतरी के लिए। ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ अकारण नहीं होती, और ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। अगर बुरा भी हुआ है तो वो कोई ना कोई सबक देकर जाएगा और आपका कोई कर्मा रिलीज हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखें कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ आपकी अच्छाई छुपी होती है। और जो भी कुछ बुरा हो गया है, जो आपको लग रहा है कि शायद ये कभी ठीक ही नहीं होगा, हर चीज़ की रिकवरी हो जाएगी। पैसा चला गया, टेंशन मत लो, पैसा आ जाएगा सही समय आने पे। रिलेशनशिप फिलहाल लग रहा है कि छूट गया है, टूट गया है, ख़राब हो गया है, वो भी वापस ठीक आ जाएगा। आप रिकवरी, क्लियर कम्युनिकेशन करो, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को, अपने साइंस को देखो क्या मिल रहे हैं आपको, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लीजिए, वहाँ पे भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सक्सेस को लेकर के भी, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो आपके फाइनेंशियल फ्रंट पे है, कहीं पे भी अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बस अब अपने सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं या अपनी इंट्यूशन में जो आपको डिवाइन आपको साइन दे रहे हैं, उनको समझो, उनको डिकोड करो, यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे जाकर के उनके मीनिंग देखो, और या इंट्यूशन में जो भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ज़िंदगी में एक्शन लीजिए, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है। तो ये थे हमारी आज के, कल लकी नंबर देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर एक तो राहु का होता है, तो हो सकता है कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में 4 नंबर का इफेक्ट हो सकता है, तो जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल एक पॉज बटन दबा हुआ है, फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में एक रुकावट का दौर चल रहा है। तो जैसे ही ये दौर हटेगा, चीज़ें सही होंगी, आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएगा। और राहु की अगर आप रिचुअल्स करना चाहते हैं तो मैंने मेरा पास्ट में इसी चैनल पे मैंने वीडियो डाली हुई है, राहु के उपाय और राहु के इफ़ेक्ट्स जो भी होते हैं, अगर जानना है तो वो जा कर के आप देख सकते हो। तो और 4 नंबर आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी भी लेकर के आता है। 4 नंबर आपकी ज़िंदगी में हार्मनी लेकर के भी आता है, आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी लेकर के आता है, मैरिज लेके आता है। 4 नंबर बहुत सारी चीज़ों को, आपके हर एरिया में 4 नंबर जो है वो स्टेबिलिटी लाता है, ओवर थिंकिंग लाता है। तो थोड़ा सा आप ओवर थिंक कर सकते हो, राहु का इफेक्ट होगा, कुछ चीज़ों में आपको ऐसे लगेगा जैसे पॉज बटन दब गया है, चीज़ें बेटर नहीं हो रही, तो थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा सा चीज़ों को समझो। और 4 नंबर बाकी भी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में करता है, जैसे कि आपकी मैरिज करवा सकता है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के जा सकता है, और स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में लेकर के आता है। तो 4 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।